पकड़ने वाले लोग जब राग गाया करते, कोई भी बीना या कोई ध्वनि ऐसी बजाते थे तो हिरण उसको सुन के उसके ऊपर आके गर्दन डाल देते थे और वो पकड़ लेते थे। अकबर के दरबार में तानसेन रहा करता, बहुत अच्छा संगीतकार था, बहुत अच्छा गायक था, बहुत सुंदर गाया करता। तो अकबर एक बार कहने लगे तानसेन से कि तानसेन तेरे गुरु का कभी मेरे को भी सुनवा दे गीत गाना। बोले जी यूं तो मेरे गुरु जी का हुक्म है, लेकिन मैं तो सुनना चाहूँगा। बोले जी कोशिश कर सका, हाँ चालू आप कहते हो। तो गए तो जाके न कहने लगे कि यूं तो सुनाओ को नहीं, लेकिन सुनाने का तरीका ढूंढ लिया उसने। थोड़ी दूर बैठ के न और तानसेन गाने लग गया तो उसके गुरु बाहर आए रहा के कहने लगे मूर्ख, इसको ऐसे नहीं गाते। गा के बताया तरीके। बारिश भी यूं कहें कि जब गीत गाया करते वर्षा होया करती। सरस्वती माँ का वासा कंठ में है, वो विद्या की देवी है सरस्वती। जितने भी संगीत हैं उनकी देवी है वो। तो उसको जो पहले मनाता है ना, जैसे आप राधा स्वामी हो, कोई कबीर पंथी है, कोई दादू पंथी है, वो अपने गुरु ने, अपने धर्म ने, अपने मजहब को पहले बताता है, उसकी याद करता है, वंदना करता है उसकी। तो इसी प्रकार से सरस्वती माँ की वंदना करते हैं गाने वाले, और सरस्वती माँ से कहते हैं कि जो मैं गाऊं वो शुभ और शुद्ध बुलवाना और मेरी रसना पर आके बैठ जाना, क्योंकि बोलने का काम जीभ का है कि मेरी जीभ से शुभ बुलवाना। और सरस्वती माँ की ये बढ़ाई है कि जो उनको उसको मनाता है, पूजता है, तो उसकी लाज वो रखती है। तो गाना यूं तो कोई भी चीज़ को याद करके पढ़ देना कविता नहीं है ये। गाओ, उसको रस लेके गाया करो। जो चीज़ आपको भी अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं कि सब गायक हों, ज़रूरी नहीं कि सबका गला मीठा मधुर हो, लेकिन उसको मधुर बनाया जा सकता है। 29 साल की उम्र में गुरु की शरण में गया। गुरु ने ड्यूटी लगा दी, 5 शब्द रोजाना गाएगा। मेरे को हरियाणवी ढंग से नहीं बोलनी आती, तो गाना आता ही नहीं था, तो जोर लगा लगा के गाया करता, सर्दी में पसीना आ जाता। परंतु महापुरुषों ने जो बात कही है वो कहते हैं, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास जब करते हो तो जिस प्रकार से उदाहरण दिया है कि रस्सी भी कुएं से पानी निकालते हैं ना, तो लंबा रस्सा होता है, पानी खींचते हैं, तो कुएं के चारों तरफ पत्थर जो लगे होते हैं, और रस्से के घिसने के कारण रस्सा तो इतना नरम होता है, पत्थर इतना सख्त होता है, लेकिन लगातार उसे घिसने के कारण उस पर ऐसे वो घिस के बाढ़े डाल देता था कि जैसे किसी मशीन से काटे गए।
अब तो वो नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में हम देखा करते। तो उस टाइम की बात कबीर साहब ने ही कही थी कि अभ्यास किसी चीज़ का भी करोगे, धीरे 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 करके आप उसमें पूरी दक्षता प्राप्त कर लोगे, पूरी योग्यता। अगर उसको हिचकिचाहट करके, लज्जा शर्म करके छोड़ दोगे तो नहीं आता। अभ्यास जो करता जाएगा तो जरूर उसमें बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। तो मेरे को गाना नहीं आता था, हंसा करते दूसरे सुनने वाले, लेकिन गुरु का हुक्म था हंसते हो तो हंसो। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा तुम्हारी तो याद किया, याद करके फिर गाना, फिर दूसरों को देखता था कैसे गाते हैं, फिर देखता था ये लफ्ज़ कितने फासले से बोलते हैं, ऊंचा। एक बार आदमी गाना जब सीख लेता है, कमांड उस पर हो जाती है ना, फिर ऊंचा नीचा उसमें आदमी रिदम और उसका उसमें आनंद और खुशी भर देता है। शुरुआत अच्छी करो, अंत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।